नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें हम जिला सोलन के अर्की उपमंडल की डुमहर पंचायत के कोट गांव की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 2 से ढाई महीने का वक्त हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। हालात अब और भयंकर होते जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप खेतों की देखें तो मक्की की कटाई के बाद किसान खेत में भी नहीं आ सका है। तो वजह है कि बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है। आजकल के दिनों में गेहूं की बिजाई का काम शुरू होता था। गेहूं की फसल खेतों में लहलहाई होती थी, लेकिन स्थितियां ये हो गई है कि किसान अपने खेत को जोत भी नहीं पाया है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में विशेषकर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सितंबर के महीने के बाद बारिश नहीं हुई है। 15 सितंबर के बाद बारिश नहीं हुई है। अर्की का क्षेत्र भी यह ऐसा ही है। आप जहां तक भी नज़र दौड़ाएंगे तो खेत आपको उजाड़ ही नज़र आएंगे। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ रहा है। किसान इस वक्त परेशान है। किसान हैरान है कि इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखने को मिला कि बरसात में भी कम बारिश और पोस्ट मानसून सीजन में भी प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 100% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुई है। दिसंबर के महीने में भी कुछ इस तरह के हालात बने हुए। मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान जरूर आया है। उससे एक उम्मीद बंधी है कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। खेत आप देखें तो ये मक्की के हैं। मक्की के खेत, मक्की की फसल की कटाई के बाद किसान इसकी जोत नहीं पाया। यही हालात यहाँ पर देख सकते हैं। टमाटर के फसल, जब टमाटर का गर्मियों का सीजन समाप्त हुआ तो उसके बाद खेत बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं और इंतजार बारिश का हो रहा है। अगली फसल के लिए इंतजार, अगली फसल के लिए अब देरी होती जा रही है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई हो जानी चाहिए। जितना लंबा वक्त मिलेगा पकने के लिए उतनी बढ़िया फसल होगी, लेकिन अब समय कम होता जा रहा है। किसान भी हमारे साथ है, बालकृष्ण पाल जी हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी में। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात बने हुए, जो ये एरिया है यहाँ पर तो पिछले 3 महीने से कोई बारिश नहीं हो रही है। खेती में हम देख रहे हैं कि जोत भी नहीं पाए हैं, तो हालात बड़े चिंताजनक है। हाँ जी, बिल्कुल जी, आप ठीक बोल रहे हो। हिमाचल का मैक्सिमम इलाका जो है ना, वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड करता है। असिंचित क्षेत्र है सिंचाई के लिए। हाँ जी। और इसमें जो समय से बारिश ना होना एक बहुत बड़ा प्रकोप बन गया हुआ है। और किसान अपने जेब से बीज के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा खर्च करता है, उतना भी वो प्राप्त नहीं कर पाता जो फसल मिलती है। फिर उसके बाद पहला प्रकोप बारिश का हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ जंगली जानवरों का प्रकोप हो जाता है और किसान लगभग अब कमाई तो क्या अब माइनस में जा रहा है। चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि अगर फसल होगी तो जंगली जानवर बहुत है, बंदर भी बहुत है, सूअर का है और भी है। फसल लेना अब तो ऐसा लगता है जी एक युद्ध जीतने के बराबर है। अच्छा। किसान के लिए। और फिलहाल तो हमारा तो यही है कि हम तो जेब से लगा रहे हैं अभी। यदि हम देखें कि बरसात इस बार कम हुई है, हाँ जी, तो मक्की की फसल भी कोई ज्यादा नहीं ना ना जी, बिल्कुल नहीं, बहुत कम हुई है। ये तो लास्ट में एक बारिश हुई जिससे ये सोचो कि हमने जितना बीज बोया था उतना वापस आ गया, या थोड़ा बहुत जो उसके बुआई के पैसे थे बस वो कवर हुए और ज़्यादा नहीं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि खेत में पहले जुताई जोते नहीं गए हैं। हाँ जी। और बारिश भी हो जाए तो पहले तो ये चुनौती है। हाँ जी, पहली चुनौती तो बारिश है। उसके बाद फिर और लेट होते जा रहे हैं जी। 15 नवंबर के बाद फसल लेट है। अच्छा। अब इसमें जितने दिन और हो सकता है 25 दिसंबर तक, तो फिर तो पहले तो घास भी होता है जो काम आता है पशुओं के। वो उसकी कमी हो जाएगी जी। और फिर जो दिखती बात है कि फसल भी अब कम भी होगी, अगर होगी तो भी कम होगी। किसानों के पास अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि
फसल ही है, क्योंकि पशुधन भी किसानों ने रखा हुआ है, वो उसके लिए चारा भी एक बड़ी चुनौती हर बन गया है। चीज इस खेती से जुड़ा हुआ था जी। जी, जितना हमें अनाज मिलेगा, हमें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चारा भी होता है। जी, लेकिन फिर वो जब गेहूं बढ़ेगी नहीं तो फिर चारा भी कम होगा। चारे का संकट हाँ भी जी, पैदा हो जाएगा। हर संकट सामने आएगा। यही कारण है कि गांव में अब पशु भी कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, यही कारण है जी। क्योंकि एक तो ये जो बाहर से जो खरपतवार और ये दूसरे घास आ गए हुए ना, जी, जी। इन्होंने घास की जगह है वही खत्म कर दी। अब वो भी दवाइयों पे डिपेंड है, 2-3 बार उस पर भी खर्चा है अब, जी, क्योंकि 2-3 स्प्रे करे तो घास बचेगा। जी, और अदरवाइज तो जो वो घास होता है वैसे जो बाहर से आया हुआ है बीज, वो पशुओं के खाने के लायक नहीं होता। ठीक है जी। अगर पशुओं के लिए भी घास बचाना है तो उसको भी स्प्रे करनी पड़ती है और खर्च उस पर भी खर्चा आता है। ठीक है, हाँ जी, तो किसान दबता ही जा रहा है। ठीक है जी। सरकार की कोई योजना नहीं है किसानों को उत्थान के लिए? ऐसा नहीं लग रहा है जी। ठीक है। हाँ, थैंक यू। और तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं खेतों की कि किस तरह के हालात है, किसान कितना चिंतित है, परेशान है, क्योंकि किसान के लिए ऐसा नहीं कि फसल ही भी एक चुनौती है, बल्कि पशुओं के लिए चारा भी पैदा करना है। चारे का भी संकट पैदा होता जा रहा है, क्योंकि किसानों के पास काफ़ी सारा पशुधन भी होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, तो उसके बाद से अब पशुओं की जो संख्या है गाँव में, अब वो भी कम होती जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम प्रदेश में है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम आपको अर्की उपमंडल से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम अर्की के डुमेर पंचायत की इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से सूखे के वजह से किसान परेशान है और फसलें का तो अभी बिजाई का तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। किसान अपने खेत को जोत नहीं पा रहा है, वजह है कि बारिश नहीं हो रही है। उम्मीद है कि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो उम्मीदों पे खरा उतरे, बारिश हो, सूखे से लोगों किसानों को राहत मिले और रबी सीजन की बुआई बिजाई का काम हो सके, ताकि किसानों को इस बार फसल अच्छी मिले। लेकिन जिस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं वो बड़े चिंताजनक हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।